हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि क्लास 11th में चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, जिसमें आज हमारा एक नया एडजस्टमेंट रहेगा आपके सामने जिसका नाम है बैड डेब्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं बच्चों बैड डेब्ट्स की। जैसा कि आप लोग जानते हो बैड डेब्ट्स क्या चीज़ होती है। बैड डेब्ट्स मतलब जो आपके डेटर्स होते हैं, मतलब एक फर्म है, जैसे मान लीजिए एक फर्म है, इस फर्म्स के कुछ कस्टमर्स होते हैं बच्चे, है ना। जो फर्म है वो क्या करती है बच्चे, सेल करती है। अब आपको पता होगा सेल या तो होती है उधार में, मतलब क्रेडिट में सेल करते हैं, या फिर हम कैश में सेल करते हैं। या तो उधार में सेल करते हैं बच्चों, या फिर बच्चों हम कैश में सेल करते हैं। तो बच्चों जब हम उधार में सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ कस्टमर्स हैं हमारे जिनको हमने उधार में सेल किया है। ये जो कस्टमर्स है ना, जिनको हमने क्या किया बच्चों, उधार में सेल किया, गुड्स उधार बेचा। और ये वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने कैश में सेल किया है। ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, जिनको हम उधार में गुड्स बेचते हैं बच्चों, जिनको हम क्या करते हैं, उधार में गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं उधार में गुड्स, ये सारे जो कस्टमर्स हैं इनको हम नाम देते हैं डेटर्स। क्या नाम देते हैं? डेटर्स होते हैं ये हमारे। क्योंकि हम लोग, मतलब एक फर्म जो होती है वो इनसे पैसा मांगती है, ये हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, हमें पैसा देने वाले। क्यों? क्योंकि हमने इनको उधार में गुड्स बेचा है। ठीक है बच्चों। तो इनसे हमें पैसा मिलने वाला होता है, रिसीव होने वाला होता है पैसा। तो इनको हमने उधार में सेल की और इनको हमने कैश में सेल की। जिनको कैश में सेल की बच्चों, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पैसा दिया और हमने उनको गुड्स सेल कर दिया। लेकिन जिनको हमने उधार में सर्विस प्रोवाइड करवाई या जिनको हमने उधार में सेल की है, उन लोगों से हमें पैसा मिलना होता है। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों, इन डेटर्स में से कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो हमें गुड्स की सेल का पेमेंट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसको हमने 10,000 गुड्स सेल किया था उधार में, बट ये हमें पेमेंट नहीं कर पाया। ये हमें पेमेंट नहीं कर पाया। ये 10,000 की सेल की थी, ये फर्म को अमाउंट पेड नहीं कर पाया। तो ये जो 10,000 रुपीज़ जो हमें इस पर्सन से नहीं मिल पाए हैं और अब मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। हमने इन 10,000 रुपयों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमने की है, सारा लीगल जो है रिक्वायरमेंट जो रहती है वो हमने की, हमने इसके अगेंस्ट केस भी किया, फिर भी ये पेमेंट हमें नहीं मिल पाया। मतलब ये पैसा क्या हुआ बच्चों, डूब गया। तो ये डूबा हुआ पैसा होता है, इसे ही हम नाम देते हैं बच्चों बैड डेब्ट्स। दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये पैसा क्या हो गया, डूब गया। बैड डेब्ट, डेब्ट मतलब होते हैं, डेब्ट मतलब होता है आप जिन लोगों से पैसा मांगते हो, मतलब उधारी। बैड मतलब वो उधारी जो आपको मिलने वाली नहीं है। तो बैड डेब्ट्स का मीनिंग यहाँ पर हुआ कि एक फर्म ने जो उधार में गुड्स बेचा है जिन लोगों को, उनमें से कुछ पैसा फर्म को प्राप्त होना नहीं है, फर्म का पैसा डूब गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये जो बैड डेब्ट्स हुआ है बच्चों, इसकी हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा बच्चों, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, कहाँ पर इसको दिखाएंगे। तो भैया सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहला केस लेते इसमें, अगर बैड डेब्ट्स गिवन है इन ट्रायल बैलेंस, इन
ट्रायल बैलेंस में गिवन है बच्चों। बैड डेट्स कहाँ गिवन है? ट्रायल बैलेंस में। जैसे ये आपका एक ट्रायल बैलेंस है, यहाँ लिखते हैं DR, यहाँ लिख देते हैं CR। यहाँ आपके सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स आपकी एसेट्स होती है। करंट एसेट्स 1 लाख, ये आपका ये बैड डेट्स हुआ आपका 10,000 बैड डेट्स हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये जो बैड डेट्स है जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मैंने बताया था जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उन्हें हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जगह दिखाते हैं। तो ये बैड डेट्स कहाँ दिखाया जाएगा? सर ये बैड डेट्स लॉस है और लॉस जाते हैं P&L अकाउंट के डेबिट में। तो जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे बेटा तो उसके डेबिट साइड में यहाँ पर DR इधर CR, यहाँ दिखा देंगे बैड डेट्स, है ना बच्चे, 10,000 रुपये। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो उस समय याद रखना बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो एसेट साइड में किधर बच्चों? यहाँ लिखोगे डेटर्स और पूरा अमाउंट 1 लाख रुपए लिखना है, ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो जब बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक जगह जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट में। क्लियर हो गया? देखिए बच्चों जब बैड डेट्स आपका अदर इंफॉर्मेशंस के अंदर गिवन हो, जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर भी एक बैड डेट्स गिवन है और एक बैड डेट्स हमें गिवन है अदर इंफॉर्मेशंस में। यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखा आपको, यहाँ लिखा है बैड डेट्स। ये जो नीचे बैड डेट्स दिखाया हुआ होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो बैड डेट्स दिखाया होता है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं फर्दर बैड डेट्स। क्या नाम देते हैं? फर्दर बैड डेट्स। अब बच्चों जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर कोई ट्रांजैक्शन गिवन है तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 जगह दिखाए जाएंगे। तो ये जो फर्दर बैड डेट्स है बेटा ये 2 जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? सुनिए, एक तो जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे बच्चों, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि है तो ये भी नुकसान, यहाँ डेबिट साइड में यहाँ लिखना है बैड डेट्स। क्या लिखना है बच्चों? बैड डेट्स। कौन सा वाला? ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला। फिर इसके अंदर आपको फर्दर बैड डेट्स को क्या कर देना है? जोड़ देना है, जो कितना है बच्चों? 3,000। और टोटल अमाउंट यहाँ लिख देना है 13,000। क्लियर? ये बैड डेट्स। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना बच्चों, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट तो उस दरमियान ध्यान दीजिए, जो हमारी एसेट साइड है, कौन सी साइड है? एसेट्स। ये हमारा अमाउंट, ये लायबिलिटी साइड अमाउंट। एसेट साइड में बच्चों यहाँ लिखना है सन्ड्री डेटर्स। भाई कितने डेटर्स थे हमारे? 1 लाख। कितने डेटर्स थे? 1 लाख डेटर्स थे। अब इस 1 लाख में से 3,000 रुपये वो डूब गए हैं। तो भैया ये 3,000 जो फर्दर बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स जो होगा वो 3,000 रुपये वो डेटर्स में से माइनस होगा। मतलब जो फर्दर बैड डेट्स है वो 2 जगह जाएगा। एक तो जाएगा बच्चों P&L अकाउंट के डेबिट में, बैड डेट्स में जोड़ देंगे। दूसरा ये फर्दर बैड डेट्स हमारे डेटर्स को कम कर देता है, क्योंकि बच्चों जब भी बैड डेट्स होता है उससे हमारे डेटर्स कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बच्चों जब हम जनरल एंट्री करते हैं, क्या करते हैं? जर्नल जब एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स नुकसान होता है उसको डेबिट करेंगे और इससे हमारे डेटर्स कम होते हैं, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री होती है 3,000। क्लियर है? तो बच्चों जो फर्दर बैड डेट्स होगा उसको हम हमारे डेटर्स में से कम कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 97,000। ठीक है बच्चों? तो बैड डेट्स के लिए आपको याद रखना है, अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक जगह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में।
लेकिन अगर वही बैड डेट्स अदर इंफॉर्मेशंस में गिवन है, यहाँ पे नीचे गिवन है, तो उस बैड डेट्स को हम कहते हैं फर्दर बैड डेट्स, और उसका एडजस्टमेंट दो जगह करेंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो बैड डेट्स होगा उसमें प्लस कर देंगे, प्लस जो हमारी बैलेंस शीट होगी बच्चों, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में, किधर बच्चों, एसेट साइड में डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया बच्चों? तो एक ये छोटा सा टॉपिक आज हमने और किया है बैड डेट्स को लेके। चलो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम आगे के जितने भी एडजस्टमेंट हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।